हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सब लोग सेफ एंड सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जो मेडिटेशन लाया था, पिंक बबल मेडिटेशन, मुझे काफ़ी लोगों ने उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। सब ने मुझे पर्सनल मैसेज करके भेजा है कि हमें ये करने के बाद हमारा स्ट्रेस लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत ही डाउन हो चुका है। वो लोग अब बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं और सब चाह रहे थे कि अब मैं एक नया मेडिटेशन और लेकर आऊँ, ताकि आपके पास्ट के कोई भी बैड या पेनफुल मेमोरी हो उसे हम इरेज कर सकें। तो लीजिए, आज मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक लेकर आया हूँ आपके सामने, जिससे कि आप अपने सारी पास्ट की बैड या पेनफुल मेमोरीज को हमेशा के लिए इरेज कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, हमेशा के लिए। आइए आपको मैं इसका डेमो दिखा। ऑलराइट फ्रेंड्स, आपके सामने अब मैं आपको ये टेक्निक करके दिखाता हूँ। मेरे साथ मेरी वॉलेंटियर है प्रज्ञा। हाय। आज मैं आपको इस टेक्निक के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा इस डेमो में। ऑलराइट, मेरे साथ जुड़े रहिए आगे कुछ मिनटों के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी प्रज्ञा? यस। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। क्लोज योर आइज। 3 बार गहरी सांस ले, सांस को मुंह से छोड़े। अब मैं चाहता हूं आप इमेजिन करें कि आप अपने घर के हॉल में बैठे हैं। इस हॉल में आप सिर्फ अकेले ही हैं। देखिए, आप अपने सोफे पे बैठे हैं। वो सोफे का कलर देखिए, उसकी टेपेस्ट्री देखिए, उसे हाथ लगा के फील करके देखिए उसका टेक्सचर कैसा है। क्या वो लेदर का है, कपड़े का है, रेक्सिन का है। अपने आसपास में हॉल में जो भी चीज़ें रखी है उनको आसपास की चीज़ों को अपने देखिए। क्या वहाँ कोई शोपीस दिख रहे हैं आपको? क्या कोई पेंटिंग्स दिख रही है आपको? आपके हॉल के वॉल का कलर को देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने सामने 10 से 15 फीट की दूरी पे एक ट्रांसपेरेंट कांच की दीवार या ग्लास वॉल को इमेजिन करिए। और अब उस दीवार के पीछे आप एक स्टूल को इमेजिन करिए या टेबल को इमेजिन कर सकते हैं, जो कि स्टील का बना सकता है या कोई लकड़े का बना सकता है या ग्लास का स्टूल या टेबल हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ इमेजिन करें उस स्टूल पर एक टीवी आ गया है। अब देखिए उस टीवी का ब्रांड देखिए, या सैमसंग है, सोनी है, या फिलिप्स है, या कोई ब्रांड है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ की, पास्ट की कोई भी खराब या सबसे दर्दनाक या पेनफुल मेमोरी को इमेजिन करिए, जिसे आप कभी भी इमेजिन करते हैं तब दहक जाते हैं। आपको पैनिक अटैक आना चालू हो जाता है कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या तनाव एकदम से शूटअप हो जाता है। हो सकता है वो कोई बचपन में कोई चाइल्ड एब्यूज का कोई हो किस्सा, या कोई एडल्टहुड में आपके कोई गलती हुई हो वो कोई किस्सा हो, या किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात कही हो जो आपके मन में चुभ गई है। कोई भी व्याख्या हो सकता है। क्या आपने सोच लिया उसके बारे में? ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि आप, कोई मैं रिमोट दे रहा हूं टीवी का, और आप इस रिमोट से टीवी को ऑन करिए। और अब इस मेमोरी को आप सामने टीवी पे ट्रांसफर कर दीजिए। 2-3 सेकंड इस मेमोरी को सामने टीवी पे चलते हुए देखिए। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या उसमें से कोई आवाजें आ रही है? हाँ। क्या वो मूवी है या कोई पिक्चर है, स्टिल फ्रेम पिक्चर है खाली? ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप रिमोट उठा के उसमें जो भी साउंड्स है, जो भी आवाजें आ रही है, उसको आप टोटली म्यूट कर दीजिए। 20, 18,
16, 14, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. म्यूट. क्या अभी भी आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो फिर से उठाइए रिमोट और आवाज़ को कंप्लीटली म्यूट कर दीजिए. ये आप तब तक करेंगे जब तक कि आपको कोई भी आवाज़ आना या सुनना बंद ना हो जाए. ऑलराइट. क्या अभी भी आपको सुनाई दे रही है कोई आवाज़? गुड. अब मैं चाहता हूँ कि आपने जो मेमोरी प्ले करी है टीवी पर उस मूवी को, वो भी कलरफुल है, उसे आप ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए. टोटली ब्लैक एंड वाइट, पुराने ज़माने की पिक्चर की तरह ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए टोटली. उसको सारे कलर हटा दीजिए उसमें से. क्या वो पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है? सारे फ्रेम्स चला के उसको ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए. ओके. अब मैं चाहता हूं कि उस पूरे सीक्वेंस में, सब फ्रेम्स में से, पूरी मूवी में से जो पर्टिकुलर सीन ऐसा था जो सबसे ज़्यादा आप पे इम्पैक्ट करता है कि आपका एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल वो देखते ही, उसके बारे में ध्यान करते ही आपका वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो पर्टिकुलर मोमेंट उसको वहीं पे आप फ्रीज कर दीजिए. जैसे मानो कोई पिक्चर हो. क्या कर दिया आपने ये? अब इमेजिन करिए कि उस स्टिल फोटो पिक्चर में एक सिल्वर कलर की फोटो फ्रेम आ गई है. अब मैं चाहता हूं कि आप उस पिक्चर को, उसके 1000 टुकड़े कर दीजिए, और जैसे कि हम जिक्सॉ पजल्स बनाते हैं उसी तरह पजल की तरह वो पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर सामने आके लग गई है. क्या आप देख पा रहे हैं ऐसा? ऑलराइट. अब मैं चाहता हूं आपके हाथ में जो रिमोट है वो एक तरीके का डस्टर है, या उसको आप इरेजर मान सकते हैं, या तो उसके आप कोई हाथ में अपने स्प्रे पेंट समझ सकते हैं जिसमें सफ़ेद कलर निकलता है. अब मैं चाहता आप उसको उठाइए और पूरा पूरा स्क्रीन आप रब कर दीजिए. वो पिक्चर को पूरी तरह से सफ़ेद कर दीजिए. उस पिक्चर में कहीं पे भी कोई भी कण नहीं रहना चाहिए कलर का. टोटली वाइट कर दीजिए पूरा पूरा उसको. बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप. हर कोना, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, गोल घुमा के जैसे चाहे रब कर सकते हैं. बस पूरा स्क्रीन वाइप आउट कर दीजिए. क्या वो स्क्रीन पूरा वाइट हो चुका है? वेरी गुड. क्या उसमें कोई आवाज आ रही है? ऑलराइट, वेरी गुड. अब मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि वो टीवी उस टूल से उठ के ऊपर जा रहा है हवा में, स्काई की तरफ, और वो हवा में दूर चला गया है ऊपर, और वो सूरज की किरणों से वो टोटली ब्लास्ट हो गया है. इमेजिन करिए उसके साथ में आपकी सारी पेनफुल मेमोरीज भी ब्लास्ट हो चुकी है. अब इमेजिन करिए कि आपके सामने से वो स्टूल भी हट चुका है, और अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने जो ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल है उस पर आप अपने लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मेमोरी को इमेजिन करिए. उस सीन को क्रिएट करिए जो आप जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी थी. वो कुछ भी हो सकती है. बचपन की याद हो सकती है, आपकी मां बनने की याद हो सकती है, कोई भी यादें हो सकती है. देखिए आसपास कौन लोग खड़े हैं, क्या बातें हो रही हैं, सब कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, आप किस तरह से हंस रही है, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे आप उस टाइम पर. आपकी हेल्थ देखिए उस टाइम आप कितने हेल्दी थे. सब इमेजिन करते जाइए और मन ही मन में बोलते जाइए, आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ, आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. इस सारी मेमोरी को रिलीव करिए आप. अपने हैप्पी मोमेंट्स को और बढ़ाइए और बढ़ाइए, इमोशंस को और बढ़ाइए. क्या आप उस पिक्चर के अंदर है या बाहर से देख रहे हैं? बहुत अच्छे. अंदर ही अंदर अब उस इमेजिन करिए कि आप खुद ही वहीं खड़े हैं और मोमेंट्स को वापस रिलीव कर रहे हैं.
वो सब कुछ आज वापस आपके साथ में हो रहा है। कीप एंजॉइंग दिस मोमेंट फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। बहुत अच्छे हैं। अब मैं चाहता हूं इमेजिन करिए आपके सामने से वो ग्लास वॉल भी हट चुकी है। अब पूरे हॉल में आप सिर्फ अकेले हैं आपके सोफा पर। अब 1 से 3 की गिनती गिनेंगे और आप अपनी आंखें खोलना, हथेली को घिस के अपने आंखों पे लगा के धीरे से आंखें खोलेंगे। 1 2 3। आप आजू बाजू देखिए। प्रज्ञा बताइए, अभी अगर आपको मैं बोलूं कि आप वापस अपनी मेमोरी को इमेजिन करिए, पेनफुल मेमोरी जो थी, क्या आप उसको कर पा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं एकदम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत बहुत लाइट फील हो रहा है मुझसे। आर यू श्योर कि वो मेमोरी जरा भी आपके जहन में नहीं आ रही है? नहीं, फिलहाल तो नहीं आ रही है। देखिए, देखा ना फ्रेंड्स, ये टेक्निक कितनी सिंपल थी। आप अपनी लाइफ की कोई भी मेमोरी हो जो एकदम पेनफुल हो, दर्दनाक हो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा कष्ट मिलता हो, आप इसी तरह से उसे भी इरेज कर सकते हैं। थैंक यू प्रज्ञा थैंक यू सो फॉर बीइंग द मच। वॉलंटियर इन दिस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिएगा। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड के नाम से है, और यूट्यूब पर मेरा पेज अंकित गुप्ता के नाम से है, जिसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में आपको मेरी नई वीडियोस इसी तरह से मिलती जाएगी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।